नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट देख लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर इस वीडियो से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, पिछले एग्ज़ामों में, और आगे होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। ये पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, आगे जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है या लगातार बहता रहता है? तो आपको याद रखना है विटामिन के की कमी से। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा केपलर वैज्ञानिक ने। जो केपलर वैज्ञानिक हैं इन्होंने ग्रहों की गति के सिद्धांत को बताया था। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपको याद रखना है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकॉप्टन। मिथाइल मरकॉप्टन जो है ये एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है 0। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाती हैं? आपको याद रखना है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो है कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आपको याद रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हमारी पृथ्वी का पलायन वेग है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वैकरल वैज्ञानिक ने। हेनरी वैकरल वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। जो लोहे में जंग लग जाती है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में जो है फीका पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं जिसे कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का। अगला क्वेश्चन, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और
निकेल। इन धातुओं को मिश्रित यानी मिलाने से जो है स्टील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक भारतीय राज्य में। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं पेट के एग्ज़ाम में, जो आपका 6 और 7 को लगा हुआ है पेपर। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? आपको याद रखना है ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा, पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो हैं, ये भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश यानी यूपी का। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की भूमि यानी कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1976 में, यानी 1976 में 42वां यानी 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा जो हैं, ये भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षिकाओं का संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक मुस्लिम शासक था, इन्होंने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर जिसे कि गोल्डन टेम्पल बोलते हैं किस झील के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़ान भरी परी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। अगला क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से। देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा 6 भाषाओं को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड मैकलॉघलिन ने। डोनाल्ड मैकलॉघलिन ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो हैं माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आपको याद रखना है भाला फेंक। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सैडल पिक, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है आपको याद रखना है 732 मीटर। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन, AIDS का पूर्ण विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है एक्योर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है।
ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का प्रयोग कांसा बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन इस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, यानी बुक के राइटर हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कपिल देव थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 बार करवाया है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जा सकता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको याद रखना है विलियम वेंटिंग। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? राइट आंसर हो जाएगा H1N1। इस विषाणु से फैलती है स्वाइन फ्लू बीमारी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फहान भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक काल में। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासक में जो है, जो कि मुस्लिम शासक था, इसने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? तो आपको याद रखना है तांबा। अगला क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस भारतीय महिला एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में। बोत्सवाना शहर में जो है स्थित, देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वेबनाड झील जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। हिकेटियस जो हैं ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा यांगतजी नदी। यांगतजी नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की देश को। तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिक जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया जो हमारे देश जो है हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह पर निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? तो आपको याद रखना है भूपर्पटीय। भूपर्पटीय जो है ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में बरमुंडा डायमंड्स स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा औषधि चट्टानों में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कार्डमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल कितने, तो मैंने यहाँ पे आपको 99 यानी 99 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे और इसके बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।